हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम चैप्टर 4 सारणिक प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। और समझिए भैया कि ये जो चैप्टर है सारणिक, इसमें से एक लॉन्ग और एक ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ से पेपर आउट है, इतना कन्फर्म है। तो आप इसे हल्के में बिल्कुल न लें और बहुत ही अच्छे ढंग से समझें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम प्रश्नावली 4.1। ठीक है, तो इसके पहले हम इसका कुछ बेसिक समझेंगे। बेसिक का मतलब जो एक्सरसाइज से बेस्ट हमें मिलता है वही होता है बेसिक। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.1 पहले भी बेसिक समझ लो, फिर इसके बाद एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ रखी है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपने इधर उधर से ऐसे वैसे पढ़ी है तो आपको यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर एक न चैप्टर से लिंक है। मैट्रिक्स सारणिक से लिंक है। ठीक है, अवकलन समाकलन से लिंक है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो चैप्टर हैं तो एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसका बेसिक। अब हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, तो अगर हम भैया मैट्रिक्स को प्रदर्शित किससे करेंगे। ठीक है, हमको मैट्रिक्स पता है कि हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर, हमने एक मैट्रिक्स लिख ली जैसे ए बी सी डी। ठीक है, इसके ये अवयव हैं। अब इसी प्रकार से हमारा आता है सारणिक। तो सारणिक को अब क्या करेंगे, इसको ही क्या करना है, हमें बदल देना है। तो सारणिक का भैया होता है, अगर हम इसको ए और ये सीधी लाइनें खींचें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, बराबर, अब इधर भैया हमने लिया है डिटर्मिनेंट तो इधर भी लेंगे, तो ए बी सी डी। ठीक है, तो आप इतना समझना कि अवयव में क्या होती है, कॉर्नर थोड़ा मुड़ जाते हैं ऊपर, और सारणिक में क्या होती है, सीधी लाइनें रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हम इसको दो तीन प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये डिटर्मिनेंट मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको इस तरह से लिखा मिलेगा डिटर्मिनेंट और ये ए। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ये कुछ डेल्टा वाला साइन मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम तीन सिंबलों में लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट यहाँ से लिया गया है डी टी। ठीक है, ये यहाँ से लिया गया है और ये बुक में है और ये भी बुक में है। अब देखो भैया, इसके बाद देखो तो यहाँ पर एक चीज़ और है। अब यहाँ पर 2x2 क्रॉस है। ठीक है, 2x2 ये भी है, 2x2 ये भी है। तो आप इतना ध्यान रखना कि जब हमें सारणिक ज्ञात करनी है तो हमें केवल वर्ग अवयव ही लेना है। ठीक है, आप जितनी सारणिक देखेंगे सिर्फ वर्ग अवयव की मिलेंगी। जैसे, ठीक है, तो रिमार्क मिल गए, रिमार्क। ठीक है, तो हम यह लिखेंगे केवल वर्ग अवयव केवल वर्ग अवयव की सारणिक होती है। ठीक है, तो केवल वर्ग अवयव की ही सारणिक होगी। ठीक है, और वर्ग अवयव क्या होते हैं, जिसमें भैया कोटि क्या हो, समान हो, जैसे 3x3, 2x2। ठीक है, तो आप लोगों में 2x2 और 3x3 की हैं। ठीक है, और 4x4 की नहीं है। ठीक है, तो आप सिलेबस में जो हैं आप वही पढ़िए, और ये 2x2 की आएंगे या 3x3 की आएंगे, ज़्यादा नहीं आती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं एक कोटि अवयव की सारणिक। ठीक है, अगर हमारे पास एक कोटि अवयव की सारणिक हो तो हमारा फर्स्ट है भैया एक कोटि के अवयव की सारणिक। ठीक है, अब इसको हम देखो भैया कैसे लिखेंगे कि हमारा एक अवयव है, जैसे ए,
और भैया इसका अवयव होगा ए स्मॉल, ठीक है। तो ए को हम ये हमारा अवयव है। अब सारणिक किस प्रकार से निकलेगी, तो डिटर्मिनेंट ए और इसको हम लिख सकते हैं ए, ठीक है। अब समझो भैया ये ए कैसे आया, तो अगर हम इधर भैया लिख लो ए बराबर, यहाँ पर लिख लो ए बी सी डी, ठीक है, या इसकी जगह पर कोई नंबर ले लो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी इसके बाद 2x2 की आएगी तो वहाँ पर ये हमको फिगर बना, जैसे हमने ले लिया ए में ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, 2 3 4 1, ठीक है। तो हमें क्या करना रहता है कि इसका हम गुणा इससे कराते हैं और इसका गुणा इससे कराते हैं। तो इसका गुणा इससे कराएंगे तो भैया क्या आ जाएगा हमारा 2 1 2, फिर माइनस लगाते हैं और 4 3 12, ठीक है। तो ये हमारा भैया क्या मिलेगा माइनस का 10, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो देखो डिटर्मिनेंट ये है और उसको हमने क्या लिखा -10। तो हमारा ये जो भैया लाइन थी, ठीक है, डिटर्मिनेंट वाली, ये क्या हो गई यहाँ हट गई, ठीक है। तो उसी प्रकार से डिटर्मिनेंट हम, अगर डिटर्मिनेंट हमारा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए, यहाँ तक कन्फर्म। अब आ जाओ 2x2 की मैट्रिक्स। तो भैया 2x2 की मैट्रिक्स में क्या होता है, द्वितीय कोटि के अवयव के सारणिक, ठीक है। तो इसको भैया समझ लो। तो द्वितीय कोटि बोला है, ठीक है, इसका मतलब इसकी कोटि क्या होनी चाहिए 2x2 होनी चाहिए। तो जैसे हमने भैया एक अवयव लिया ए, ठीक है, क्योंकि हमको अवयव से जैसे अवयव होता है वैसे हमारी क्या होती है सारणिक होती है। तो हम अवयव से इसको हम निकाल लेंगे। देखो जैसे हमारा A11 A12 A21 और A22, ठीक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इतना कन्फर्म होगा भैया, आप लोगों को पता होगा पहले से। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, या तो आप लिख लो डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, या लिख लो भैया अभी जो आप लोगों को बताया है डिटर्मिनेंट ए या डेल्टा ए, ठीक है। तो इसका हमें मान भैया कैसे निकालना है, तो इसको हम भी इस प्रकार से लिख लेंगे। तो A11 A12 A21 और A22, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझो इसका हम गुणा कराएंगे इससे, ठीक है, एक बार इससे गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा A11 इंटू A22, ठीक है। फिर बीच में क्या लगता है माइनस, इधर से गुणा करा दो तो A12 और A21, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर मान रखे जाएंगे जिस प्रकार से हमने ये सॉल्व किया है, ठीक है, तो वही हमारा क्या डिटर्मिनेंट ए निकल कर आएगा, ठीक है, और ये इससे गुणा होगा। तो इतनी बात कन्फर्म। अब इस पर एक एग्जांपल समझो भैया। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है 2x2 की, जैसे लिखा है 2 4 1 -2, ठीक है, ये हमको दी है, ठीक है। इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो हम भैया क्या करेंगे, इक्वल लगाओ, ठीक है। अब इसका इससे हमने क्या किया है गुणा किया है, तो 2 दूना 4, ठीक है। तो यह माइनस का है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 4, ठीक है। फिर क्या लगाते हैं माइनस, इसका इससे गुणा करो तो 4 × 4, ठीक है। तो माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8, यही इसका क्या होगा भैया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, बहुत ही आसान सवाल है। इस पर हम एक और एग्जांपल देखेंगे। हमें ये सारणिक दी है, ठीक है, एक ये सारणिक दी है।
तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो अब आप लोग भैया अवयव में क्या करते थे कि अगर ये दोनों सारणिक बराबर हैं तो हम x दिया है तो x बराबर 2 निकाल लेते थे, ठीक है, यही तो है। बट ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ऐसा करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हमने गुणा करने को भैया बता दिया आप लोगों को, इसका इससे कराएंगे और इसका इससे कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, फिर माइनस लगाते हैं और ये 12, ठीक है। कितना हो गया, इधर आ जाओ, 3x, ठीक है, और ये माइनस का 2, इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ कितना मिलेगा भैया, माइनस का 2, ठीक है, बराबर 3x माइनस का 2। ये भैया उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 बराबर 3x, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 3x। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा भैया, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 0 के बट्टे में चाहे जो हो 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0, ठीक है। तो अगर अवयव विधि से हम निकालते तो x बराबर 2 आता, बट हम सारणिक विधि से यहाँ पर सॉल्व किए तो x बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंट है सारणिक और अवयव में। लास्ट हमारा है 3x3 कोटि अवयव की सारणिक, ठीक है। तो आपको इसे बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, इसी बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ज़्यादातर आपको इसी बेस पर क्वेश्चन एक्सरसाइजों में मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमको समझना क्या है, ठीक है। तो पहली बात है कि हम एक पहले सारणिक ले लेंगे, ठीक है, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। सारणिक हमारी जैसे हैं A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये A1, A22 आपके दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी मैं आप लोगों को इससे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हम जब सारणिक के द्वारा प्रसार करेंगे, ठीक है, तो सारणिक द्वारा हम प्रसार करते हैं 6 प्रकार से, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को भैया बता रहा हूँ, पहले इसको समझो। अब इसको जब प्रसार करेंगे तो हमको कुछ माइनस प्लस चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसको भैया इसके चिन्ह होते हैं 2, ये क्या हो गया हमारा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। फिर ये देखो अल्टरनेट चलते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। और ये 3x3 के ही मैट्रिक्स मिलेंगे आपको, और 2x2 के ही मिलेंगे, ठीक है, और आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ बता रखी है स्टार्टिंग में कि वर्ग अवयव हमेशा होंगे, ठीक है। जब सारणिक निकालेंगे तो वर्ग अवयव हमेशा रहेगा। तो प्लस फिर माइनस, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आप जिधर से भी जाओगे आपको प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मतलब पहले प्लस होगा माइनस होगा, इसी प्रकार से चलते रहते, बस 3x3 के ही मिलेंगे। अब आ जाओ भैया, तो ये 3x3 के अवयव सारणिक है। अब देखो हम इसका भी, अब जैसे हमें सारणिक का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हटाकर हम यहाँ पर गिनतियाँ लिख लेंगे। तो हमने लिखा A, अब जैसे अपनी तरफ से हम लिख रहे हैं 2, 1, 3, 5, 2, 1, 3, 1, 1, ठीक है, ये हमने लिख लिया इसके स्थान पर। अब आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है भैया कि नहीं आ रही, देखो यहाँ पर माइनस प्लस वाले, क्योंकि यही का काम है इसे सॉल्व करने में। देखो ये कैसे आया, अगर यहाँ पर हमने माइनस ले रख, सब में माइनस लिया तो -1, ठीक है। अब देखो 1 1 क्या है, 2 हो जाएगा कि नहीं होगा जब जोड़ेंगे, तो ये 2 का वर्ग क्या होता है 1। इसी प्रकार से इसमें आ जाओ तो -1 सब में लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा भैया माइनस का 1, ठीक है। तो ये देखो इसी प्रकार से अब इसी पर इसमें आ जाओ तो माइनस का 1, और ये हो जाएगा 4, तो ये क्या जो प्लस का 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या लिए गए, चिन्ह लिए गए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। अब आ जाओ भैया, तो हमने भैया अभी क्या बताया है कि सारणिक को हमें सॉल्व करने से पहले 6 तरीके बताए गए, 3 रो के और 3 कॉलम के, ठीक है। अब देखो रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है, और ये कॉलम भी 1 होगा
और ये कॉलम 2 होगा और ये कॉलम 3 होगा, ठीक है। तो इनको हम 6 प्रकार से प्रसार कर सकते हैं। प्रसार का मतलब 6 प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं, 6 प्रकार से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। और आंसर क्या आएंगे, सब में सेम आएंगे, ठीक है। तो 3 रो प्रकार से हम कर सकते हैं और 3 कॉलम प्रकार से कर सकते हैं। आपको जिस प्रकार से बेस्ट लगेगा उसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हमको जैसे करना है कि R1 के सापेक्ष प्रसार, तो हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का मान हमें निकालना है R1 के सापेक्ष प्रसार करके, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। प्रसार करो या प्रसरण करो या विस्तार करो, ठीक है, सबका काम एक ही है। अब आओ भैया इसको हम सॉल्व करें। तो ध्यान का रखना है, अब जैसे हमने 2 लिया, 2 क्या है प्लस का, प्लस तो बराबर प्लस का 2 है, तो ऐसे लिख लो, डिटर्मिनेंट बना लो, ठीक है। ये मूंदेगा और ये मूंद लो, तो जितना बचा उतना लिख लो, 2 1 1 1, ठीक है। तो हमें मिला 2 1 1 1। अब आ जाओ भैया दूसरे पर R1 के सापेक्ष करें, तो R1 पर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। अब देखेंगे यहाँ पर 1 चिन्ह किसका है, माइनस का 1, ठीक है। अब इसको भी अब मूंद लो और इसको मूंद लो, तो जितने हमें अवयव दिख रहे हैं वो सारे लिख लो। तो 5 1 3 1, तो 5 1 3 1, ठीक है। फिर इसी प्रकार से तीसरे पर आएंगे, तो अब यहाँ पर देखेंगे तीसरे पर चिन्ह कौन सा, प्लस का, तो प्लस का 3 सारणिक बना लो। इसको मूंदेंगे इसको मूंदेंगे तो कितना आएगा, 5 2 3 1, 5 2 3 1। इसको सॉल्व कर लो भैया, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2, ठीक है। अब हमने गुणा किया, अभी बताया अभी कि इससे इससे होगा, तो 2 1 2 और इसका इससे होगा, तो माइनस लगा दो 1, ठीक है। फिर -1, फिर 5 1 5 लिख दो और माइनस लगा दो और 3 1 3, ठीक है। बहुत ही आसान है। फिर प्लस का 3, 5 1 5, फिर माइनस लगा दो 3 दूनी 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2, इसमें से भैया 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ माइनस का 1, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है। फिर प्लस का 3, 5 में से 6 जाएगा तो मिलेगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2। और इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। क्योंकि 3 गुणे -1, तो हम अगर -1 को आगे लिख लें, गुणे 3 लिख लेते तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो वही तो लिखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 हमारा आंसर, ठीक है। तो भैया अभी हम बता रहे थे कि अगर R1 के सापेक्ष करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो डिटर्मिनेंट होगा। तो अगर हम भैया C2 के सापेक्ष हम निकाले मान, तो क्या यही आएगा, तो बिल्कुल आएगा भैया, ठीक है। क्योंकि किसी भी हम रो और कॉलम से प्रसार करेंगे हमारा आंसर वही आएगा। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल कर कर। तो अब लिखेंगे C2 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। बहुत ही आसान है, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हमने क्या किया, जब C2 वाली है इसको लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो चिन्ह माइनस प्लस वाले, तो ये माइनस है प्लस है फिर माइनस है, ठीक है। तो पहले हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो 1 हम लेंगे माइनस का, तो भैया माइनस का 1, ठीक है, बराबर माइनस का 1 और सारणिक। अब देखो इसको और इसको हम दबा देंगे तो हमारे पास जो मिलेगा उसको लिख लेंगे 5 1 3 1, 5 1 3 1। अब चिन्ह देखेंगे हमारा कौन सा, प्लस का, तो प्लस का 2, ठीक है। क्योंकि C2 पर चले तो ये 2 आएगा, तो 2। और अब देखो जब इसको हमने मूंद लिया और इसको मूंदा, ठीक है, तो अब जो हमारे शेष रह गए उनको नोट करेंगे, तो 2 3 और 3 1, ठीक है। तो 2 3 और 3 1, यही तो आएगा। अब देखेंगे चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पर, तो माइनस का 1 डिटर्मिनेंट। अब इसको और इसको, ठीक है, इसको और इसको भी हम मूंद लेंगे तो क्या होगा 2 3 5 1, 2 3 5 1, ठीक है। इतना हमारा तैयार हुआ, तो इसको सॉल्व कर लो। तो क्या भैया वही आएगा, देखो माइनस का 1,
इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एक अन्नम 5 माइनस का 3 प्लस का 2, 2 एक अन्नम 2 माइनस का 3 त्रिका 9 माइनस 1, 2 एक अन्नम 2 माइनस का 5 दिए 15। ठीक है, तो माइनस का 1, इसको जब भी घटाएंगे तो क्या आएगा 2, प्लस इसको जब घटाएंगे तो भी क्या आएगा 2। ठीक है, तो बचेगा 7, तो माइनस का 7, इसमें आ जाओ माइनस का 1, इसको जब घटाएंगे तो भैया कितना मिलेगा हमें 15 है, माइनस का 2 है। ठीक है, तो माइनस का हमें मिलेगा 13। सॉल्व कर लो तो ये -1 उगड़े 2 तो माइनस का 2, फिर ये माइनस का 7 है 2 है तो 7 दूनी 14 माइनस का, फिर यहाँ जाओ ये प्लस हो जाएगा तो माइनस ये जब गुणा कराएंगे तो क्या जो प्लस का 13। ठीक है, तो अब देखो माइनस का 2, देखो माइनस का 14 प्लस का 13 तो माइनस का 1 मिलेगा, और देखो माइनस का 2 माइनस का 1 तो माइनस का 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या मान निकल कर आया जब हमने C2 के सापेक्ष प्रसार किया। R1 के सापेक्ष किया था तब भी -3 आया था, और C2 के सापेक्ष किया तब भी हमारा वही आंसर आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम कॉलम से प्रसार करें या रो से प्रसार करें, आंसर हमारा क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। एक चीज़ और भी समझ लो आप लोग कि अगर किसी मैट्रिक्स में या किसी सारणिक में 0 0 अवयव हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए एक हमने सारणिक ली 0 2 1, फिर 1 0 0, फिर 2 1 3। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जिस भी रो या कॉलम में 0 अधिक होंगे, ठीक है, उसको हम क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इस R1 के सापेक्ष करें तो इसमें 0 1 है, C1 के सापेक्ष करें तो 0 1 है, बट यहाँ पर अगर हम R2 के सापेक्ष करें, ठीक है, ये क्या है हमारी R2, इसमें 0 कितने हैं 2 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दो हमारे जो सारणिक होंगी वो क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। देखो समझो, बराबर अब अगर हम इसको लेंगे तो प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस का 1, और इसको छोड़ेंगे तो क्या मिलेगी 2 1 1 3। ठीक है, फिर R2 के सापेक्ष कर रहे हैं तो प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस फिर प्लस, तो ये प्लस। अब यहाँ पर देखो आ गया 0, तो गुणे में अगर 0 आ जाता है किसी मैट्रिक्स के, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा जितना भी पद है सारा 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आएंगे तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये 0, तो अब फिर से ये सारे क्या हो जाएंगे गुणे में 0 हो जाएंगे। तो ये दो के मान हमें ज्ञात ही नहीं करने हैं। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो माइनस का 1, 3 दूनी 6 माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ से मिलेगा 5। ठीक है, तो ये माइनस का 5 आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जिस भी रो और कॉलम में 0 ज़्यादा होंगे हम वहाँ से प्रसार करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम प्रश्नावली पर। तो फिर क्वेश्चन 1 है हमारा, 1 और 2 के हमें क्या करना है मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब हमने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल बता रखा है, सेम टू सेम वही प्रोसेस करनी है। ठीक है, बराबर लगाओ, इसका इससे गुणा करो, तो 2 और -1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, फिर माइनस लगता है लगा दो, फिर 5 और ये 4, इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, फिर माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा भैया प्लस का 18। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा देखो भैया क्या है हमारा, दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला है cos x cos थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर है साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो इसको देखो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर इसका इससे गुणा कराओ तो cos स्क्वायर थीटा, इसका इससे गुणा कराओ तो हो जाएगा भैया माइनस लगाओ और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मान आप लोगों को पता ही होगा कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक है, तो 1 हमारा आंसर। अब इसके बाद आते हैं हम इसका सेकंड पार्ट 2 के। क्या सेकंड पार्ट है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे कराएंगे गुणा, तो x प्लस 1 आगे और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ठीक है, फिर माइनस लगा दो, इसका इससे कराओगे तो x माइनस 1 एक्स प्लस का 1। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो ये भैया क्या होगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा कराना पड़ेगा। तो ये इससे गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, या भैया इसको हम करा देंगे, इसको इससे कराओ गुणा तो एक्स क्यूब और इसका इससे कराओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इससे कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स। ठीक है, इसका इससे कराओ तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका इससे कराओ फिर एक को तो माइनस का एक्स, और इसका इससे कराओगे तो भैया क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये हमारा क्या लिखा हुआ है भैया, माइनस एक्स। देखो ए माइनस पी और ए प्लस पी को हम क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो वही तो लिखा हुआ है। तो इसको हम ले सकते हैं भैया ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो भैया, तो एक्स क्यूब, देखो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। ठीक है, प्लस का एक्स अब ये भी कैंसिल और ये बचा प्लस का 1। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, प्लस का 1 बचा और यहाँ पर क्या बचेगा भैया, माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पर, तो फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स दी है। ठीक है, अब इसमें हमें मैट्रिक्स दी है, ज्ञात क्या करना है, डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। तो 2a का मतलब हमको पहले क्या चाहिए, 2a, तो 2a पहले लिख लो। ठीक है, 2 इधर भी लिख लो, मैट्रिक्स को पहले बना लो भैया, तो ये 2 4 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a, इसको अंदर गुणा करा दो, मैट्रिक्स में क्या होता है सारे एलिमेंट के साथ गुणा, तो 2 1 2 4 8 और ये 4। ठीक है, 2a मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका मतलब हम इस पर क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट, तो इस पर भी डिटर्मिनेंट करेंगे, तो 2 4 8 और ये क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो 4 दूनी 8 और ये 8 चौक 32। ठीक है, और ये चल रहा है हमारा 2a डिटर्मिनेंट। अब देखो, अब इसमें से भैया 8 निकाल दो, तो ये मिलेगा हमें माइनस का 6 और ये 24। ठीक है, तो माइनस का 24 डिटर्मिनेंट, तो ये हमारा क्या आ गया भैया, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी प्रकार से इधर आ जाओ, तो हमें क्या कह रहा है, 4a। ठीक है, तो 4 डिटर्मिनेंट a, तो 4 को हम आगे ही लिखेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट में हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, सारे एलिमेंट के साथ गुणा नहीं होता है। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइजों में तो आपको वहाँ ये क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना आप उतना ही समझें, तो डिटर्मिनेंट बना लो इसको 1 2 4 2। ठीक है, अब इसका हमको सॉल्व करना है, तो
2 एक अन्नम 2, ये 4 आगे है, ठीक है। 2 एक अन्नम 2 माइनस का 8, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिटर्मिनेंट ए, 4 डिटर्मिनेंट ए। तो ये 4 और ये भैया यहाँ से निकलेगा 6 माइनस का 6, ठीक है। तो 6 चौक 24, तो 4a, ठीक है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल है? तो भैया बिल्कुल है इक्वल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं भैया 4th पर। तो भैया 4 नंबर भी सवाल सेम टू सेम 3 नंबर की तरह है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे अपने आप से स्वयं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं 5 नंबर पर, ठीक है। जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे क्वेश्चनों को, तब तक आपको मतलब बहुत अच्छा ढंग से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जब तक अपने आप से कोशिश करेंगे तभी आपको कुछ इसमें लगाने को या समझने को तरीका मिलेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम 5 नंबर पर। तो अब यहाँ पर भी 5 नंबर में हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो देखो भैया इसमें हमारा क्वेश्चन 1 है, डिटर्मिनेंट हमें दी है, ठीक है। 3 माइनस का 1 माइनस का 2 0 0 माइनस का 1 और 3 माइनस का 5 और ये 0, ठीक है। अब आपको ये एक चीज़ अभी आप लोगों को बताई भैया इंट्रो में कि मतलब हमको प्रसार उस तरफ से करना है जिधर 0 अधिक हों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया, तो अगर हम R2 के सापेक्ष प्रसार करें तो यहाँ डबल 0 है, ठीक है। एक ये 0 मिलेगा, एक ये 0 मिलेगा, ठीक है। तो हम इसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, R2 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। प्रसार या प्रसारण या विस्तार, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो जब R2 के सापेक्ष करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 0, तो 0 से 0 हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, 0 ही लिखा रहने दो। फिर अब यहाँ पर देखो चिन्ह आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। तो प्लस का 0 ना लिखो, कोई साइड ना लिखो, क्योंकि सब 0 ही होना है लास्ट में। फिर यहाँ पर आ गए हो तो यहाँ प्लस फिर माइनस, तो यहाँ माइनस का 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस का 1 चिन्ह हम लेंगे, ठीक है, और जो सारणिक का चिन्ह होगा वो भी लेंगे, ठीक है। तो अब देखो 1, अब यहाँ से हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, तो इसको बंद करो, इसको बंद करो, जो लिखा है वो लिख लो। तो 3 माइनस 1 5 और माइनस 5, तो 3 माइनस 1 और 3 ये माइनस का 5। ये चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखो 0 है, तो अगर 0 को हम किसी भी पद या किसी भी संख्या या किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा कराएंगे तो वो तो 0 ही मिलना है, ठीक है। तो हम 0 सीधे लिख देंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। इसको सॉल्व कर सकते हो भैया, तो ये माइनस माइनस प्लस तो 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है, माइनस का, और ये भैया माइनस लगाओ, और ये माइनस का 3 फिर से आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा हमें, 1 से गुणा यही मिलेगा हमें, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस का 15 और ये प्लस का 3, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, माइनस का 12, ठीक है। यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। दूसरे नंबर पे आओ भैया, इसके दूसरा नंबर है 3 माइनस का 4 5 1 1 माइनस का 2 2 3 1, ठीक है। अब देखो, अब इसको आप चाहे रोज से कराओ चाहे कॉलम से कराओ, ठीक है। आपको जिधर से आसान लगता हो या जिधर से आप कर सकते हैं आप उधर से करा लो, ठीक है। तो देखो भैया, तो हम ये R1 ही के सापेक्ष करा लेते हैं, ठीक है। R1 के सापेक्ष प्रसार। तो अब देखो R1 क्या है, अब हमको चिन्ह देखो, आपको अगर भूल जाओ तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं आप बना ले, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
ठीक है, ये सारणिक के होते हैं क्या, चिन्ह। तो ये हमारा क्या होगा, प्लस का 3, ठीक है, सारणिक बना लो, ये छोटा या छोटा 1 - 2 3 1, ठीक है। जब आप ये लगाने लगेंगे तो आपको सारणिक नहीं बनाना, डायरेक्ट आपको क्या कराना, गुणा कराना और लिखते आना है, ठीक है। तो अभी आप मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज पे हैं तो आप इस तरह से पहले करें, ठीक है। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको मूंद कर और सीधे गुणा कराएंगे, ठीक है। वही तो हमें करना रहता है। तो देखो भैया, तो भैया दूसरे पर आ जाते हैं। तो R1 ये है, ठीक है, तो माइनस का 4, ठीक है। देखो यहाँ पर है माइनस, ठीक है, तो माइनस और ये पहले से माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4। सारणिक बना लो, ये छोटा ये छोटा, तो 1 माइनस का 2 और 2 1, ठीक है। फिर लास्ट में क्या, प्लस, ठीक है, तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये 5 लिख लो भाई, ये छोटा ये छोटा, तो 1 1 2 3, तो बराबर 3, इसको भी सॉल्व कर लो तो 1 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6। देखो माइनस लगाते हो, माइनस पे आ रहा है, फिर से आ रहा है, तो हम क्या लगेंगे, माइनस का 6, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस प्लस, एक एकन्नम 1 और ये माइनस, ठीक है, तो माइनस फिर से आ रहा है। देखो इसी प्रकार से आएगा तो हम इसको पहले लिख देते हैं सीधे, या तो आप लिख सकते हैं प्लस का 4, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है बाद में, प्लस 5, 3 एकन्नम 3 माइनस का 2, तो ये 3 और यहाँ क्या मिलेगा भैया, 1 प्लस का 6 प्लस का 4 और ये 5, फिर प्लस का 5 और ये 3 में से एक जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा 7 7 तिरिक 7 तिरिक 21, फिर यहाँ पर प्लस का 5 होगा 20, फिर यहाँ प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 40, 5 45 1 46 आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से करना, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो इसके बाद आते हैं हम सेकंड थर्ड पर, ठीक है। एक अपने आप से करना है आपको लास्ट वाला। तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है भैया 0 1 2 -1 0 -3 -2, ठीक है, और ये 3 और ये 0, इसको सॉल्व कर लो भैया। तो अब देखो यहाँ पर 0 0 क्या है, एक रो एक कॉलम में एक ही 0 मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहे जो रो ले चाहे जो कॉलम ले, ठीक है, सब में क्या मिलेगा, एक ही 0 मिलेगा। तो चाहे R1 से करा लो, ठीक है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये 0, तो पहला तो 0 ही होगा, प्लस माइनस फिर माइनस का 1, ये छोटा तो क्या मिला, ये और माइनस का 2 0, ठीक है। फिर माइनस और ये प्लस का 2, तो ये छोटा है, ये मिलेगा हमें माइनस का 1 0 माइनस का 2 3। इसको भैया सॉल्व कर लो। तो माइनस का 1 0 से मतलब नहीं कोई, 0 से गुणा होगा 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, इधर आ जाओ प्लस का 2, 3 एकन्नम 3 माइनस का और ये 0, ठीक है, -0। तो अब देखो हमें क्या मिला, ये 0 से कोई मतलब नहीं, तो -1 और -6 प्लस 2, यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर क्या माइनस का 3 और 2 है, तो माइनस का 3 और 2 क्या हो जाता है, माइनस का 6। इसी प्रकार से ये माइनस का जब माइनस से गुणा होगा तो माइनस गुणे माइनस भी क्या होता है, प्लस का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों याद रखिए या पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ भी करिए, ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए।
अब इसके बाद आते हैं, देखो फोर्थ नंबर अपने आप से करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो भैया 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लो, ठीक है, क्योंकि आप ही को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भैया अपने आप से करना है। तो 5 हो गया। अब 6 नंबर, ए दिया है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 2 1 3 5 4 9, ठीक है। तो आपको इससे नहीं डरना कि मैट्रिक्स दी है या सारणिक दी है, ठीक है। आपको जिस प्रकार से अभी भैया बेसिक बताया उसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या सारणिक भी लिख सकते हैं। तो ज्ञात करना है हमें, डिटर्मिनेंट ए ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आओ इसको सॉल्व कर लो भैया। डिटर्मिनेंट ए इधर लगेगा तो इधर भी लगेगा। 1 2 1 1 है, ठीक है। 1 1 2 2 1 3 5 4 9। सॉल्व कर लो भैया, चाहे जिसके सापेक्ष, चाहे R1 के सापेक्ष कर लो, R1 के सापेक्ष प्रसार। तो R1 क्या होगा हमारा 1, ठीक है। इसको छोड़ा तो 1 3 4 9। इधर आ जाओ भैया, तो ये प्लस माइनस माइनस का 1, इसको छोड़ो तो क्या मिलेगा 2 3 5 9, फिर माइनस, फिर ये प्लस, तो प्लस का 2, इसको छोड़ो, ठीक है। जो अवयव लेंगे उसका रो उसका कॉलम से छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें 2 1 5 4 1। इसको सॉल्व करो तो 9 का 9 और माइनस का 12, फिर माइनस 1, 9 दूनी 18, माइनस का 15, ठीक है। इसको गुणा करके फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं, प्लस का 2, ठीक है। 4 दूनी 8, माइनस का 5। अब देखो 1 से गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। 9 में से माइनस 12 जाएगा तो भैया बचलेगा हमें माइनस का 3। इधर आ जाओ, माइनस 1 के गुणा इससे कराएंगे तो माइनस ही मिलेगा। तो 18 में से 15 गया तो भैया कितना मिलेगा हमें 3, फिर प्लस 2, 8 में से 5 जाएगा तो भैया कितना मिलेगा 3, ठीक है। तो अब देखो ये -3 तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, और ये 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया हमारा 0, ठीक है। तो इसकी डिटर्मिनेंट क्या निकल कर आई, माडे हमारा 0 निकल कर आया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 7 नंबर पर। तो भैया 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। तो आप अब अवयव इससे यहाँ नहीं करना है, ठीक है। अवयव में मिल गया था इसके बराबर था तो हम मान तुरंत निकाल लेते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं करना है। पहले हमको सारणिक से सॉल्व करना है, ठीक है, सारणिक विधि से। फिर जो निकलेगा मान, ठीक है, उसको हमको मान बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब पहले वही मैट्रिक्स वाला गुणन करा लो इसमें, सारणिक वाला, ठीक है। तो सारणिक वाला जब गुणन कराएंगे तो 2 एकम 2, फिर माइनस लगता है, और ये 5 को 20, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, बराबर 2x², फिर माइनस का 24। यहाँ कितना मिलेगा हमें माइनस का 18, ये वाला इधर लेकर चले आओ तो ये प्लस का 24 बराबर 2x², ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा भैया, ये 24 है, ये 18 है, तो हमें 6 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ 6 बराबर 2x², 2 इसके पान में तो 6/2, 2 ताई 6, और ये x², ठीक है। तो x² हमारा क्या निकल कर आएगा, प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस अभी नहीं, ठीक है। x², इसको 3 लिख लो भी, इसको इधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिया, ठीक है। तो ये 3। अब यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस √3, ठीक है। ये हमारा क्या होगा भैया आंसर। इधर आ जाओ, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। 5 दूनी 10,
माइनस 12 बराबर 5x माइनस 6x। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का 2 बराबर 5 और माइनस का 6x। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का x ही बचेगा, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लास्ट पर। ठीक है, लास्ट में हमें क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये 8 नंबर है। यदि x 2 18x बराबर दिया है 6 2 18 6। ठीक है, तो बता रहा है हो तो x बराबर है, x बराबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 18 दूना 36 बराबर 6 36 और माइनस का 18 दूना 36। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 36 और ये 36 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, तो एक्स और भैया अब हम क्या कर सकते हैं कि 4 9 36 6 36। ठीक है, तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस का 6। ठीक है, क्योंकि क्या होता है 6 36। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर। तो अब देखो आंसर इसमें कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो बी हमारा आंसर राइट होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद।